देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए कि अभी आपने कुछ नहीं खोया। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। आजमाइशों में अल्लाह के सिवा कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम सिर्फ उसके साथ अच्छे हो जो तुम्हारे साथ अच्छा है, तो फिर तुम कैसे अच्छे हो। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत उतरती है। जो ज़िंदगी रोटी कमाने और रोटी खाने तक महदूद हो, वो ज़िंदगी नहीं उम्र कहलाती है। आज मैंने गौर से आईना देखा तो एहसास हुआ कि मासूम लोग तो जहालत है, दोनों किसी दलील को नहीं मानते। इल्म सवाल करने से आता है। बहुत डर लगता है जब कोई कहता है मेरा यकीन करो। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल फ़िरदौस सबसे आला है, इससे जन्नत की चारों नहरें बह रही हैं और इसके ऊपर अर्श है। बस जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फ़िरदौस मांगो। पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। रूए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फ़रेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते हैं। सबसे पहली इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमज़ोरियाँ तलाश करने से मना फरमाया है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। गुस्सा इस सुलगती हुई लकड़ी की मानित है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत माने, इन्हें मतलबी ना कहें, क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे ही में पड़ती है। दिन में रिज़्क तलाश करो और रात को इसको तलाश करो जो रिज़्क देता है। जब तुम नमाज के वक्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो, समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसानों में अच्छा वो अमल है जिसकी उम्र लंबी और अमल अच्छे हों। किसी की मोहताजी बड़ा अजाब है, बस अल्लाह ये अजाब किसी पर न डाले और सिर्फ अपना ही मोहताज रखे। आमीन। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। नहीं मांगा मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, अब मांग रहा हूँ तो खुदा मांग रहा हूँ। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। गलती करना गलती नहीं, गलती को दुरुस्त करने में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी गलती है। निज़ाम कुदरत में जिसकी कोई माफ़ी नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी अफजल है। जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो, इस पर मलूल ना हो। सफ़ेद कपड़े पहना करो इसलिए कि ये पाकीज़ा और उम्दा तरीन है, और इसी में अपने मुर्दों को कफन दिया कर। माँ के लिए सब अच्छाई कभी रायगा नहीं, सबके लिए माँ को फैज़ आपकी औलाद तक, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घिसटते हुए मस्जिद में आए। हर शख्स तो फरेब नहीं देता, मगर अब एतबार सेब नहीं देता। नई सुबह पर नज़र है, मगर ये भी डर है
ये सहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुँचे। अल्लाह करे आपको वो सब कुछ बहुत जल्द मिल जाए जिसको पाने की दुआ आप रोज़ करते हैं, आमीन। तिनके को भी हकीर ना समझो वरना तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ईद का समा है, खुशियों से लगी रौनक है। दुआ है हमेशा सलामत रहे वो जिसके पाँव के नीचे मेरी जन्नत है, आमीन। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में ज़ाया ना होने दें। मजबूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन टूटे रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बनते हैं और जब मकान वालों के दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। आदतें इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं और आदतों में सबसे बेहतरीन आदत खुश इखलाकी है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमज़ोरियां छेड़ के हंसने से परहेज़ किया करो। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है, जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें। वो फिर इन उठे हाथों की लाज भी रखता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अपनी बेटी का निकाह इससे करो जो अल्लाह से डरता हो, मुत्तकी हो, क्योंकि अगर वो इसे पसंद करेगा तो इसकी तकरीम करेगा और अगर नाराज़ भी होगा तो जुल्म नहीं करेगा। गुनाह सबसे होते हैं मगर झूठ नहीं बोलना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मेरे पास अहम है। यानी झूठ ऐसी बुराई है कि इससे दूसरों को नुकसान होता है। मुखालिफ का दिल जीतने के लिए इससे बड़ा कोई हरबा नहीं हो सकता कि इसकी बदजुबानी का जवाब नरम बातों से दिया जाए। जिंदगी की हर चीज़ आर्जी है लेकिन अल्लाह की इबादत मुस्तकिल है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल